नमो अरिहन्ताणम् नमो सिन्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सर्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनाथये। तद्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। इसके छठे अध्याय में एक एक कर्म के आश्रव के कारण समझ रहे हैं। इसमें दर्शनावरण, ज्ञानावरण और दर्शनावरण के कारण देखे थे लास्ट टाइम। तत्प्रदोष, निर्णव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात, ऐसे करके दर्शनावरण ज्ञानावरण दोनों के ही सेम ही नाम वाले अलग अलग आश्रव के कारण बताए थे। अब असाता वेदनी के आश्रव के कारण बताते हैं। सूत्र नंबर 11। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवन नान्यात्म परोभय सद्वेद्यस्य। स्थानान्य फिर सद्वेद्यस्य है ना। सद्वेद्य है सद स्थानानी और सद्वेद्यस्य। असाता वेदनी के कारण है। क्या क्या नाम बताए हैं असाता वेदनी के? दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन। कितने हो गए? 6 है ना। 6 हो गए। तो किस में बताया? परिदेवन, अन्य, आत्म और परोभय। अन्य ने दूसरे में, आत्म ने स्व में और परोभय ने दोनों में, स्व पर दोनों में। ये किसके कारण है? असाता वेदनी के आश्रव के कारण है। अब क्या है असाता वेदनी का मतलब? क्या होता है सबसे पहले तो ये देखते हैं। असाता वेदनी यानी दुख होना, फीलिंग जो होती है, अनुकूल चीजें प्राप्त नहीं होना और उससे आत्मा में अच्छा नहीं लगना, दुख का परिणाम होना, उसको असाता वेदनी कहा है। तो ये जो परिणाम है, जो आत्मा जब इन परिणामों को करता है तो उससे नया असाता वेदनी का बंद होता है। यानी उदय होने पर दुखी होता है वो तो है ही, लेकिन दुख रूप परिणाम से फिर से नया असाता भी बंद होता है। तो ये यदि असाता का उदय है, रोग हो रहा है शरीर में और आप दुखी रहोगे, आर्द्र रौद्र ध्यान करते रहोगे तो और असाता का बंद होगा। और यदि आप उसमें उसका ध्यान हटाकर अपने कुछ पाठ इत्यादि कर रहे हो, शुभ में उपयोग लगा रहे हो, तो शरीर में जो पीड़ा है वो तो चल ही रही, उदय तो चल रहा है असाता, लेकिन आपका बंध असाता का नहीं होगा। ये इसका नियम हो गया। पुराने उदय होने पर भी उसी रूप में यदि जीव परिणमित होता है तो पुनः उसी तरह उसी जाति का कर्म बांधता है। यदि उसी तरह रूप से नहीं होता है तो वैसा कर्म नहीं बनकर अन्य बनता है। अब सबसे पहले क्या दिया है? दुख। दुख का मतलब क्या है? अच्छा नहीं लगना, पीड़ा होना, कैसी भी पीड़ा होना। कैसी पीड़ा होना? अंदर में, आत्मा में, शरीर में, दूसरे को पीड़ा होना, ये सब जो लक्षण है दुख के परिणाम। तो इष्ट का वियोग, अनिष्ट संयोग, निष्ठुर वचन श्रवण आदि बाह्य साधनों की अपेक्षा से उत्पद्यमान पीड़ा लक्षण परिणाम दुख है। इष्ट वियोग, जो चीज अपने को अच्छी लगती है उसका वियोग हो जाए। कोई चेतन वस्तु भी हो सकती है, कोई अचेतन वस्तु भी हो सकती है। कोई मित्र है ना, वो सुसाइड कर ले तो अपने को दुख हो जाता है। और कोई चीज गुम जाती, जैसे फोन है, हम बहुत शौक से फोन लेकर आए, कपड़े खरीदे या इंस्ट्रूमेंट है ना वो खराब हो जाए, हमने बहुत उसमें इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट नहीं भी किया हो, कोई चीज ऐसी भी हो सकती है हमने खुद हाथ से बनाई है लेकिन बहुत मेहनत से बनाई है और हमको अच्छी लगती है, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट वाली चीज जो आती है ना, तो उसमें वो टूट जाए, बिखर जाए खाना बनाओ तो तारीफ नहीं करे तो दुख हो जाता तो वो वचन वाला आ गया, निष्ठुर वचन श्रवण है ना। जैसे चाहते हैं हम वैसा नहीं मिले। डांट नहीं, ये तो नेगेटिव वचन का हो गया। हाँ, और नहीं कहा तो वह तो
वचन संबंधित ही हम प्रशंसा सुनना थोड़ा चाहते एक्सपेक्ट हैं। कर रहे थे। और अनिष्ट का संयोग हो गया, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं, हम फेल नहीं होना चाहते हैं, फेल हो गए। और निंदा कर दी, किसी ने डांट दिया, हम जो काम करना चाहते थे वो हम नहीं, रोग आ गया। तो उसमें सामान्य से जो अपने को दुख वो चल रहा है उसको दुख कहा। और ऐसे दुखी परिणाम से क्या होता है, असाता का बंध होता है। फिर शोक, शोक जो है, अब ये जो दुख एक सामान्य हो गया, और उसके बाद में उस दुख का ही अलग अलग प्रकार से शोक ताप आदि बताए हैं। नहीं, दुख जो परिणाम है ये किस किस में बताया, तीनों में करना, मतलब हम भी दुखी हो रहे हैं ऐसे कार्य करना, अन्य दुखी हो रहा है ऐसे कार्य करना, और हाँ दोनों। उसमें दुख का देखते हैं ना अपन, तो विरोधी पदार्थों का मिलना, तो अनिष्ट का संयोग जो है वो हो गया विरोधी पदार्थ। फिर अभिलषित वस्तु, इष्ट का वियोग, अनिष्ट संयोग, निष्ठुर वचन श्रवण की अपेक्षा से तथा साता असाता वेदनी के उदय से उत्पद्यमान पीड़ा लक्षण परिणाम दुख कहलाता है। अनिष्ट अर्थ के समागम और इष्ट अर्थ के वियोग का नाम दुख है। मिथ्या कल्पित पदार्थों का ग्रहण करना सो अत्यधिक दुख है। बेसिकली जो अपन ने पढ़ा है वही बताया। अभी यहाँ पे 4 प्रकार के दुख हैं। ये तीसरे अध्याय में जो नरक का जब वर्णन किया था तब हमने समझे थे। एक बार वापस से देखते हैं ना, उसमें 5 प्रकार से बताए थे, यहाँ 4 है। दोषज, दोषज सहज दुख है। तो सहज में क्या बताते हैं कि बिना किसी कारण से जो स्वाभाविक दुख हो रहा है, जैसे भूख लग रही है, भूख लगने के लिए हमने कुछ किया नहीं है लेकिन पेट खाली हो गया, अब भूख लग रही है और खाना नहीं मिल रहा तो हमको दुख हो रहा है। और इसी तरह से क्या लिखा है इसमें, स्त्री सेवन की अभिलाषा है, उसका चिंतन है। तो जो भोगने संबंधी जो परिणाम चल रहे हैं हमारे, और वो भोग सामग्री उपलब्ध नहीं हो रही है, तो उससे जो हमको दुख हो रहा है उसको कहा है सहज दुख, यानी बिना प्रयत्न के ही इनका प्रादुर्भाव हो जाना। फिर दोषज, दोषज में क्या हो गया कि हमारे शरीर में कुछ रोग इत्यादि हो गया, सर्दी हो गई, सिर दर्द कर रहा है, ठंडी लग रही है, मतलब बीमारी में वाली हो गई है। तो इनका बैलेंस, वात पित्त कफ का बैलेंस चेंज हो जाने पर जो शरीर में अस्वस्थता होने पर दुख हो रहा है, शरीर अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा अनमना सा लग रहा है, दुख ही दुख लग रहा है, डिप्रेशन टाइप का जो परिणाम चल रहा है, वो सब आएगा दोषज। प्रादुर्भाव यानी उत्पन्न होना, बिना प्रयत्न के ही उत्पन्न हो रहा है। फिर है आगंतुक, आगंतुक में क्या लिया है, जैसे वहां नारकियों में क्या लिया था, किसी अन्य के द्वारा हमको दुख पहुंचाया जा रहा है। जो असुर कुमार जाति के देव है, अम्बरीश जाति, वो आकर के आपको लड़ा रहे हैं, तो उसको कहा था आगंतुक दुख। तो यहाँ पर क्या लिया है, अनुकूलता नहीं है, प्रतिकूलता। तो आगंतुक प्रतिकूलता कैसे ली है कि बारिश होने लग गई, ठंड लगने लग गई, गर्मी बहुत लगने लग गई है। तो शरीर में रोग नहीं हुआ है और कोई स्वाभाविक भी नहीं है, लेकिन बाहरी स्थिति ऐसी बन गई जिसके कारण से हमको अच्छा नहीं लगता। दिन भर ठंडी ठंडी चलती रहे, ठंड में आप जहां भी काम करो तो बिल्कुल ऐसे हाथ जम जाए। और ऐसी बारिश का लगा लो, 4 दिन हो गए सनराइज ही नहीं हुआ है, और बिल्कुल घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, और सब चीजें गीली गीली है, तो अपन डिप्रेस से हो रहे हैं, अच्छे ही नहीं लग रहा है। तो वह आगंतुक दुख है। और उसमें दुखी होना, ऐसे परिणाम में, अरे क्या, वैसे ही लेकर के रोते बैठना उस जो कुछ चल रहा है उसको लेकर के। फिर मानसिक दुख है। मानसिक दुख में जो इमोशनल ब्लैकमेल करके, टोन करके, ह्यूमिलिएशन जो होता है, उसमें जो होता है वो वाला यहाँ पर लेंगे मानसिक दुख। ये 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे में से आप जानबूझ करके एक की तारीफ कर रहे हो, आपको पता है इसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आप उसको अच्छा नहीं कर रहे हो, मेहमानों के सामने बोल रहे हो कि अरे ये तो पढ़ता ही नहीं है, तो दिन भर खेलता रहता है। खेलता भी होगा लेकिन जानबूझकर आप उसको अच्छा नहीं कर रहे हो। और इसी तरह से इंसल्ट करना, सजा मिल जाती है किसी के, जैसे जेल की सजा मिल गई, पनिशमेंट हो गया, दावा ठोक दिया, तो ये सब जो समाज में हानि हो जाती है मान सम्मान की, ये सब मानसिक दुख में आ जाए।
तिरस्कार जन्य अपमान से, मान कषाय वाला जो हो गया, बेसिकली मान कषाय के निमित्त से जो दुख हो रहा है उसको मानसिक दुख मिलेंगे। मान कषाय की पूर्ति नहीं हुई, अनादर है, तिरस्कार है, इच्छा का विघात है, हमने जैसा बोला और अब मना कर दिया, नहीं बिल्कुल नहीं, आपको तो नहीं मिलेगा, है दूसरे की इच्छा पूरी की जा रही है और हमारी नहीं की जा रही, तो इच्छा भी पूर्ति नहीं हुई है और अपमान भी हुआ, दोनों ही चीज के कारण से फिर हमको दुख होता है। तो इस तरह से 4 प्रकार के दुख है। फिर इसके बाद में है दुख के बाद में शोक है ना, ताप है, शोक ही है। तो शोक में क्या बताया, शोक कब होता है अपने को नाम सुनकर ही समझ में आता है, सरल सा है। वियोग होता है तो रोना आता अपने को, जैसे सिर्फ किसी चेतन व्यक्ति का वियोग होने पर ही हमको रोना आता है ऐसा नहीं है। कोई बहुत प्रिय वस्तु हो और उसका वियोग हो जाए अचेतन का, तो भी हमें रोना आता है ना। उपकारक का विच्छेद होने पर बार बार विचार करके चिंता, खेद, विकलता से मानसिक ताप होना वह शोक है। हमने जैसे माता पिता का वियोग हो गया, मित्र का वियोग हो गया, तो ये तो शौक है ही सही, लेकिन इसके साथ में पदार्थ में हमने लिया कि हम बहुत मतलब अपनी सैलरी में से बचा करके हमने पैसे बचाए और फिर उससे हम कुछ गोल्ड ज्वेलरी या फोन ऐसी कोई चीज खरीद कर लेकर आए और वह चोरी हो जाए या हम भूल जाए और अब हमारे पास मौका ही नहीं है वापस जाने का, उस चीज को प्राप्त करने का, वैसी बेसिकली वो चीज हमसे बिछुड़ गई, तो हमको बार बार विकल्प भी चलते रहते, मैंने ऐसा क्यों रख दिया वहां पे, ये ट्रेन में ऐसा रख दिया, मेरे को दिमाग क्यों चला और ऐसा कर दे रहा था, वैसा कर दे रहा था, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा दुखी भी होते रहते हैं, हमें दुख होता रहता है। हमने कोई चीज बनाई बहुत मेहनत से ना घर में, हमने भोजन संबंधी कोई चीज बनाई, हम ले जा रहे थे शुद्ध पदार्थ और वो गिर जाए, नष्ट हो जाए, तो इतना समय लगाया, अरे हमें 2 दिन लगा करके मिठाई बनाई और हम किसी को खिला भी नहीं पाए और शुद्ध थी और खराब, गिर नाली में गिर गई, तो कितना दुख होता है। तो वह शोक है। शोक मतलब रोना दिखना, वो वाला शोक नहीं लिया है, अंदर में आपको दुख होकर के आप बार बार उसका चिंतन कर रहे हो, वह शोक है। ये इसमें दुख में तो क्या हो गया, सामान्य से मतलब आप चिंतन करते रहो, ऐसा नहीं है कि अंदर में आपको जो फील हो गया तुरंत, वो दुख में लिया है। फिर है ताप। ताप में क्या है कि जो जलन का परिणाम है ना, अंदर जलन होती है और फिर उससे दुख होता है, वो वाला ताप लेना। और बाद में कुछ रिग्रेट होता है हमको, और पश्चाताप वाला बोलते हैं ना, जैसे हमने किसी को डांट दिया, मार दिया और फिर हमको बाद में ऐसा लगता है अरे मैंने क्या कर दिया, अच्छा नहीं लगता अपने को, अंदर में लड़ झगड़ के आ गए और फिर किसी बड़े को हमने कुछ बोल दिया जो बोलना योग्य नहीं था, या योग्य होने पर भी हमने बोला और फिर भी हमको अंदर में दुख का परिणाम चलता है कि अरे हमने ऐसा क्यों बोल दिया, तो वह जो है पश्चाताप, ये ताप में आएगा ना। अपवाद, अपवाद होने लौकिक में हमारी हाँ लौकिक में हमारी निंदा हो गई, हमारी बुराई हो रही है, सब लोग हमारे को अच्छे से नहीं देख रहे, या फिर हमने किसी की निंदा कर दी है, अपवाद कर दिया है कि अरे ये इनका लड़का अच्छा नहीं है, लड़की अच्छी नहीं है, इस तरह से आदि के निमित्त से जो पश्चाताप है ना, पश्चाताप में तो क्या हो रहा है, दुख हो रहा है, ग्लानि हो रही है, अरे मैंने क्यों कर लिया, रिग्रेट हो रहा है उसको। कोप में क्या होता है, क्रोध, मेरे क्यों निंदा कर दी है, कैसे लोग हैं, बस सुनकर अच्छा नहीं लगेगा ना, आप जा रहे हो और लोग बोल रहे हैं अरे आपके बारे में ऐसी बात हो रही है, तो क्रोध ही आएगा आपको। खेद और द्वेष होता है वह ताप, जलता रहता व्यक्ति, उसको चलता रहता अंदर में। नहीं, यहाँ पे तो सब असाता ही है ना। नहीं, पर इसमें किसी को पश्चाताप हो रहा है तो वो तो अच्छी चीज है ना, पश्चाताप होने पर भी वो उसी में लगा हुआ है ना, आर्त ध्यान टाइप से चल रहा उसका। जैसे कि किसी की हिंसा हुई तो अपना पश्चाताप, तो अपन लोग हिंसा आदि का नहीं लिया यहाँ पे, तो अपवाद, निंदा, आरोप आदि लिया है ना। तो हमारा तो में यूँ लिया जाता है कि अपना मन हल्का है, अपन उसी में ही लगे रहे और अपने वो पश्चाताप मतलब अपन जो नियम का पश्चाताप लेते हैं वो वाला नहीं लेना, ऐसे कोई गलती कर दी, नियम टूट गया या अतिचार लग गया और फिर हम उसका पश्चाताप प्रायश्चित ले रहे, वो नहीं। पश्चाताप मतलब कि अरे हमने क्या कर दिया, इस टाइप का।
तो ये दुख तो परिणाम चल ही रहा है ना उसको अंदर में भी, वहां पे भले ही वो सोच रहा है कि मैंने क्या कर दिया, अच्छा किया बुरा किया, लेकिन क्या कर दिया, इस तरह का परिणाम चल रहा है। तो पश्चाताप जल रहा है, ताप चल रहा है, उसको अंदर में दुख है, तो वो दुख से दुख का ही आश्रय होना है। इन दोनों का लेवल अलग अलग है। इसमें किसी चीज का वियोग हुआ और इसमें अच्छा नहीं हुआ है और उसके लिए वो जल रहा है, उसको दुख हो रहा है। फिर है आक्रंदन। अब आक्रंदन जो है अलग ही लेवल का दुख हो गया, इसको इतना लग गया कि वो जोर जोर से फुट फुट कर रोने लग जाए। किसी का वियोग ही हो जाता है, तो एक हमारे पड़ोसी का वियोग होता है और एक हमारे घर के व्यक्ति का वियोग होता है, दोनों में अंतर होता है ना अपने दुख में। तो एक में तो बार बार मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको सिसकी आने लग जाए, जोर जोर से रोने लग जाए, अरे क्या हो गया, क्यों चले गए, ऐसे करके रोने लग जाए। और ऐसे ही झगड़े वगैरह हो जाते हैं और फिर रोने लग जाए जोर जोर से फूट के, मेरे को मैं इतना काम करती हूँ और फिर तुम ऐसे करते हो, प्राणी बना रखा है, ऐसे करके रोने लग जाए। तो इसे कहीं जरूरी नहीं कि वियोग होने पर ही आक्रंदन हो। आक्रंदन मतलब जोर जोर से रोना, ठीक है। मानसिक परिताप किसी भी कारण से हो सकता है, क्रोध के कारण भी हो सकता है, और भूख भी लग जाए, है ना, हम देख ले छोटे बच्चे रोते हैं ना, दूध के लिए रोते हैं, भूख भोजन के लिए, चॉकलेट के लिए। यात्रा पे गए अपन, भोजन नहीं मिला और फिर करते करते हम करते गए, अब व्यवस्था ही नहीं हो रही, ना टंकी है, ना खाना है, ना कुछ है, ना होटल है, ना दूध भी नहीं है, और फिर हमको और लग गई कर गई, तो फिर क्या होता है, रोने लग जाते हैं। रोने लग जाए, कोई भी हो सकता है, मतलब वैसी स्थिति बन गई कि उसको जो चीज चाहिए थी वो नहीं हो पा रही, तो रोने लग गया और फूट फूट कर रोने लग गया। अंग विकार पूर्वक विलाप, ऐसे छाती कूट कूट करके रोने लग जाए, है ना। वो बच्चे होते तो दीवार पे जाके माथा ठोकने लगते हैं, पीछे गिर जाएंगे फिर रोएंगे। तो ऐसे अंग विकार पूर्वक विलाप, क्रंदन, रुदन, अश्रुपात करना, ये सब किस में आया, आक्रंदन। यानी बेसिकली जहां आंसू बहने लग गए वो आक्रंदन वाला दुख, ये ज्यादा दुखी हो गया। और बाकी तो शोक और ताप भी है उसी लेवल का। वो होता है ना प्रोफेशनल रोने वाले लोग, रुदाली बोलते हैं तो उनको भी इतना असर होता है। हो सकता है क्योंकि वो रो रहा है, आंखों में आंसू भी आ रहे हैं और कर रहा है, कुछ विचार ही कर रहा होगा ना अंदर में दुखी घटना का, तभी तो उसको रोना आ रहा है। तो होगा तो आदत हो जाती है इससे, जैसे वो जो एक्टर रहते हैं, जैसे कोई साइड सीन आया या हाँ, लेकिन फिर भी वो एक्टिंग में एक्टर उसमें इन्वॉल्व तो होता ही है ना, एक्टिंग भी करना है तो उसको बिना कुछ इमेजिनेशन के वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता। आप सोचो आंखें बना लूं, मुंह फेस कर लूं, तो भी वो जो भावपूर्वक वो रोल उसकी में रोल में, करते हाँ, तब तक होता नहीं है, तो वो परिणाम तो होते ही हैं। है। हाँ यही वाला है, अरे टीवी देखते देखते रोने लग जाते हैं लोग। कोई क्रिकेट मैच हार गई अपनी टीम से रोने लग हाँ जाते हैं। तो न्यूज पढ़ करके रोने लग जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल लगे हुए हो कि बहुत आसक्ति वाले किसी परिणाम अपने चिर परिचित कही आप इसमें वियोग में दुखी। जैसे अभी जो घटना हुई 40 जवान जो शहीद हुए, तो उसका अगर ऐसा अपना अपन पेपर पढ़े, न्यूज देखे, अपने को खेद हो, पश्चाताप तो जगह पर शोक खेद, वाला हो जाएगा शोक, उसमें। और ये तो हो सकता है ना कि अच्छा नहीं उनका साथ, तो वो भी उस वाला हाँ, लोग रोने करने लग जाए ज्यादा ही, तो फिर उसमें आएगा ना उपकारक का विच्छोद। जब आपको बार बार चल रहा है तो शोक में, सामान्य दुख में भी आप ले सकते। फिर इसके बाद है वध। अभी तक तो क्या था, अपने अंदर और दूसरे के अंदर, हम दूसरे को भी ऐसा कर रहे हैं कि दूसरा रो रहा है, जैसे बच्चे को हम परेशान कर रहे हैं तो रोने लग गया। तो वो ये सब मतलब रोने से कुछ अच्छा नहीं होना है, चीजों को घिसने से कुछ अच्छा नहीं होना है। आप वर्तमान में भी दुखी और कर्म का आश्रय होकर के भविष्य में भी दुखी होंगे, इससे ये समझ में आता है। और अब ये जो दो बताए, वध और परिदेवन, ये दोनों अलग है। वध में क्या है, आयु 10 प्राण होते हैं ना, 10 प्राण में आयु, इंद्रिय बल 5 है ना, इंद्रिय बल और श्वासोच्छ्वास, स्पर्श इंद्रिय, रसना, घ्राण, चक्षु, यानी इंद्रिय का घात करना, जला देना, आंखें फोड़ देना, कान फोड़ देना, नाक काट देना, जीवान काट देना, इंद्रिय का घात करना अपनी और दूसरे की। इससे क्या होगा, दुखी होगा ना, अच्छा तो नहीं होगा किसी को। और ऐसा होने पर असता का बंध होगा नियम से, यानी हिंसा ही कर रहे हो ना, हिंसा कोई अच्छा कार्य है कि बुरा कार्य है,
बुरा है। तो वध शब्द ही अपने आप में बता रहा है कि हिंसा होने से आपको नियम से असाता का बंध होना है। आप प्राणों का विच्छेद करो, उसका गला दबाओ, उसको सांस रोको, उसकी कोई इंद्रिय का घात करो, किसी भी प्रकार से आप शारीरिक दुख पहुंचा रहे हो अपने को पर को, तो उसमें क्या होना है, असाता का बंध है। फिर है परिदेवन। परिदेवन का मतलब है संक्लेश रूप परिणामों के होने पर गुणों का स्मरण और प्रशंसा करते हुए अपने और दूसरे के उपकार की अभिलाषा से करुणाजनक रोना। ये भी रोना है, लेकिन ये कैसा है, जैसे वियोग हो गया ना, मर जाते हैं घर में और फिर अरे ये ऐसा करते थे, ये सब्जी लाते थे, ये बच्चे को घुमाने ले जाते थे, अब कौन करेगा। ऐसा ऐसा रोए कि दूसरे लोग देख करके खुद ही रोने लग जाए, ऐसा करुणाजनक रोना। एक भिखारी लोग होते हैं ना, कि रोते हैं, अरे हमारे बच्चे का क्या होगा, ये ऐसा हो रहा है वैसा कर रहा है, अपने को भी देख के दया आ जाती है, अपन ही रोने लग जाए, मतलब वैसे करुणाजनक रोना। एक पूरा देखो आपस से पढ़ते, संक्लेश रूप परिणामों के होने पर गुणों का स्मरण और प्रशंसा करते हुए अपने और दूसरे के उपकार की अभिलाषा से, मेरा कुछ अच्छा हो जाए, लोग मेरे ऊपर दया कर देंगे तो थोड़ा मुझे हेल्प मिल जाएगी फाइनेंशियली, ना कोई काम कर देंगे। करुणाजनक रोना, ये बीमार हो रहे तो अरे कोई घर में बड़े बूढ़े लोग रहते हैं ना, अटेंशन चाहिए रहता है, बच्चा होता है तो बच्चे को भी अटेंशन चाहिए होता है, तो वो रोने लग जाता है। ये मम्मी ये करती है, आप तो कर ही नहीं रहे हो। ऐसे रोने लग जाए तो फिर अब उसको जो भी है, पिताजी को दया आ जाए, चलो ओपन कर दो भैया, मम्मी नहीं कर रही है ऐसे करके। तो ये और इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला हो गया, आक्रंदन। हाँ, वध जो है वो अलग से लिया है, लेकिन आक्रंदन और आक्रंदन से परिदेवन है। दूसरे को रोना आ जाए, करुणाजनक, यानी करुणा उत्पन्न हो जाए उसको दूसरे को देख कर कि अरे कैसी स्थिति है, कैसा हो रहा है, ऐसी प्लेट को देख के, इमोशनल सीन को देख के किसी को रोना। हाँ वो है, लेकिन वो यहाँ पर तो क्या लिया है कि एग्जाम्पल मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है इसका एग्जैक्टली लेकिन अम, मतलब वो अच्छा बोल रहा है लेकिन अब खुद दुखी है, और वो कर ही इसलिए रहा है कि लोग मेरे ऊपर करुणा करें, और ऐसे रोना, ऐसे दिल फूट फूट करके रोना, जैसे रो रहा है सामान्य, लेकिन इसमें तो ऐसा रोना कि बहुत ही आपको दया ही हो जाए, ऐसा इस तरह से रोना, आपको डर लगने लग जाए, आप भयभीत हो जाओ, ऐसे परिणाम हो जाए। इस तरह से असता वेदनी के आश्रव के कारण वो खुशी के आंसू ज्यादा खुश रहता है उसको वो तो साता है, वो हाँ, अच्छा लग रहा है, अच्छा होने पर भी बच्चा बच्चा हो गया, माता को बच्चा हो गया, लेकिन वो उसको इतनी खुशी हो रही है कि आंसू निकल रहे हैं, वो इमोशनल है, वो उसमें वहां पर कोई आसाता नहीं है, वहां रोना अश्रु निकलना, आसाता का बंध नहीं है, हाँ उदय भी नहीं है, खुश है ना वो व्यक्ति। खुश कब होता है, जब साता का उदय होता है। तो अपन इसमें फिर साता का उदय मानेंगे और बंध भी साता का, जिसका उदय होता है उसी का बंध। और इसी में अपन इसमें अर्थ प्रकाशिका जी में जो दिए ना तत्वार सूत्र में आखिरी में, वो वाले भी देखते हैं अपन थोड़े से अलग अलग। असाता वेदनी के आश्रव के विशेष कारण, विशेष का क्या मतलब है कि आप स्पेसिफिक काम, वो सामान्य से बता ही दिए हैं, लेकिन इसके अलावा और आप ऐसे स्पेसिफिक काम करते हो जिससे आपको ज्यादा बंध होता है। आश्रव का सामान्य से असाता बंध ही रहा है, हम कुछ अशुभ काम करें, लेकिन कब विशेष बनता है, तो पर का अपवाद, विश्वासघात, चुगली, निंदा करना, बुराई करना, ये सब नीच गोत्र का आश्रय जहां जहां बंद होता है वहां पर असाता का बंद। फिर पर को दुखी करना, बैठे बैठे हम छेड़ रहे हैं ना, चिमटी फोड़ रहे हैं, निरर्थक दंड देना, डांट दिया, और कुछ नहीं, तो मजा आता है हमको, तो डांटते रहते हैं लोगों को। निर्दयता, अंगोपांग का छेदन, भेदन, ताड़न, त्रासन, तर्जन, भर्त्सना इत्यादि। कठोरता से छेदन भेदन, नाक कान गले, ये इनका छेदना भेदना, दूसरे के, अपने स्व के,
अपनी प्रशंसा करना, अब ये वहां पे नहीं था, लेकिन ये अपनी प्रशंसा करना नीच गोत्र का आश्रम है ना, तो उसके साथ में असाता भी बन रही। अच्छा काम नहीं, हल्का काम है अपनी प्रशंसा करना, इसलिए इसके साथ में अशुभ है ना, ये अशुभ कार्य अपनी प्रशंसा करना। मान मतलब कुछ अच्छा होगा जरूर प्रशंसा करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, व्यक्ति बस अपनी प्रशंसा बिना उसके भी करते रहते हैं लोग। अपने आप में मान कषाय बड़प्पन का भाव भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई चीज हुई और उस पे मान करें। देखा नहीं अभी तक लोगों को तो पर उसमें होते हुए पर प्रशंसा कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति के पास हो और फिर वो प्रशंसा करे। अपने आप में व्यक्ति, बहुत लोगों में बड़प्पन का, हम प्राउड है, प्राउड फील करने वाले और अपनी बखान करने वाले। होने पर भी, लेकिन जो उदय होने पर भी यहाँ पर जो बंद कर रहा है उसका कार्य ऐसा हल्का कार्य है प्रशंसा करना, तो इसलिए इसके कारण से उसको आश्रव जो है वह साता का होगा। भले आप ये प्रशंसा भी मान लो हो भी उसके पास वो चीज है तो भी अपन बोल रहे हैं कि है, लेकिन जब वो कर रहा है, जो अपनी प्रशंसा करने का भाव है वह साता को पाता है, हो सकता है आज साता का उदय हो। फिर संक्लेश प्रकट करना, संक्लेश, अरे हमारे घर में ये झगड़ा कराती है, ये खाना नहीं देती है, टाइम पे नहीं देती है, बाजार में घूमती रहती है, खर्चा करती रहती है, निंदा भी हो गई, लेकिन संक्लेश प्रकट करना, हम दुखी है ऐसा बताना, अपनी स्थिति को बार बार कोई आए मिलने, अरे आपको पता है हमारे घर में तुम दुखी हो, दूसरे को भी दुखी कर रहे हो, तो असाता ही बंदेगी ना। फिर है महाआरंभ महापरिग्रह धारण करना, ये तो जो नरक गति का कारण है वो तो है इसी, इतना इसमें आरंभ परिग्रह तो हिंसा आई गई इसमें, और परिग्रह है तो उसको फिर वक्र स्वभाव रखना, मायाचारी रखना, पाप कर्म से आजीविका करना, पाप कर्म से आजीविका करना है ऐसे सुपारी लेना किसी का मर्डर करने के लिए, अभक्ष्य वाले पदार्थ है उनको बना करके बेचना, और जिसमें हिंसा होती है ऐसी कार्य करना, हाँ लेदर के शूज, मतलब जो जो बैग है, हाँ। फिर विष मिलाना, जाल पिंजरा फांसी आदि बनाना, ये सब हिंसा के काम है। अपन सुसाइड कर लेंगे तो भी क्या होगा, असाता का ही बंद होगा, उदय भी असाता का ही आएगा, मतलब वो असाता का उदय चल भी रहा है और बंद भी असाता कर रहा है, उसकी साता मैं आज सुसाइड कर लूं, मर जाऊं तो मेरे अच्छे फल हो जाएंगे, मैं अच्छी जगह जाऊंगा, तो वो संभव नहीं, क्योंकि उसने कार्य ऐसा हीन किया है। हाँ, मरने से और ही ज्यादा दुर्गति होती है। विष मिलाना हिंसा का कार्य, जाल पिंजरा फांसी, यानी दूसरे को दुख देने के बारे में आप सोच रहे हो तो अशुभ परिणाम है, अशुभ होने से आश्रव का बंध है। फिर अन्य जीवों को पकड़ने मारने के यंत्रादि उपाय बताना, मतलब बनाना और बनाने के बाद में यहाँ पे बताना कि तुम ऐसा ऐसा कर लो, तुम ये दवाई छिड़क दो, तुम इससे कर लो। चू हम तो नहीं करते, हम जैन है, हम चूहे को नहीं मारते, लेकिन आप कर सकते हो, आप ये पिंजरा रख लो, आप ये कर लो, ऐसे उपाय बताना। खोटे प्रयोग सिखाने वाले शास्त्रों को दूसरों को दे देना, जिसमें ऐसे उपाय लिखे हो, ये सारी बुक्स खुद खरीदना और दूसरे को गिफ्ट करना, ठीक है। ये विशेष बताए हैं ना, विशेष कारण है। सामान्य रूप में हम जो जन धर्म की आराधना आदि करते हैं उसमें सारे ही कर्म अशुभ बनते हैं और विशेष बनते हैं उस समय, लेकिन ये आश्रव पर्टिकुलर है, तो ऐसे कार्य जिसमें दुख हो रहा है दूसरे को और अपने को, तो वो कार्य से असाता बनती। पहले बोलते थे ना कि आप बार बार ऐसा मत सोचो क्या हो जाएगा, जैसे कोई आया नहीं व्यक्ति, पापा नहीं आए, मम्मी नहीं आई, लेटर है क्या हो गया, गाड़ी तो नहीं रुक गई, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, तो बड़े बड़े मेरी नानी दादी बोलते थे ऐसा मत सोचो, ऐसा नहीं सोचते, ऐसा सोचते तो हो जाता है। तो हमको लगता था टोना टोटका है, टोकते रहते हैं, मतलब ये ऐसा टोटके होते हैं ना कि आप ऐसा सोचोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ये हो, ये तो बोलते रहते हैं, लेकिन उसका आप रीजन निकालोगे तो कैसा है कि आप अशुभ सोच रहे हो, असता सोच रहे हो, आर्द्र उर्ध्व ध्यान कर रहे हो, तो फिर उससे असता ही बनना है, तो संक्रमित भी हो जाते हैं कई बार अपने कर्म का उदय है।
साता साता में बदल जाता है। आप ज्यादा नेगेटिव रहते हो तो आपके कर्म भी नेगेटिव हो जाते हैं, वो फल नेगेटिव आता है। इसलिए उदय कैसा भी हो तो अपने को प्रमुदित रहना, प्रसन्न रहना, हास्य नहीं कर रहे, अंदर में उल्लास उत्साह रखना, शांति रखना, धैर्य रखना, तो अपने आप अपने कर्म जो है संक्रमित होंगे, हमारे हम भी शांत रहेंगे, दुखी नहीं रहेंगे, और घर का वातावरण भी अच्छा रहता है। अगर आप पहले रोने लग जाओ, तो किसी को अटैक आ गया घर में और आप हड़बड़ा के रोने लग जाओ, करने लग जाओ, तो दूसरे लोग भी घबरा जाएंगे। और आप शांत हो, आप डॉक्टर को फोन कर रहे हो, उनको समझा रहे हो, तो लोग भी शांत रहे, व्यवस्थित काम होगा, और उसमें हड़बड़ाहट और काम ढंग से। तो इस तरह से सारे आश्रव के, साता के आश्रव के कारण बनता है। अब आगे साता वेदनी के आश्रव है, वो कल कुछ किसी के बारे में जैसे कोई गाड़ी बहुत तेज चला के जा रहा है और अपन ने सोचा कि तेज चला के जा रहा है तो गिरेगा और गिर गया। तो जैसे अभी अपन ने क्या था कि संक्रमित हो भी जाए कभी, तो वो तो अपने अपने में लगा। हाँ, तो अब अपन ने करा तो बंद तो अपने को हुआ, हृदय में उसको आ गया। नहीं नहीं, उसका वैसा होना ही होगा, इसलिए कैसे होता है, हमने तो सोचा कि ऐसा कर रहा है इसलिए इसका फल, अपन ने एक्शन रिएक्शन से ऐसा सोचा, तर्क लगाया ना, हमको दिख रहा है कि भैया ये रोटी ऐसी छोड़ के चला गया तो जलेगी, तो दिख ही रहा है हमको, तो वैसे ही वो चला रहा है तो दिख रहा है कि इसका कुछ ना कुछ होगा। तो अगर उसकी विनाशकाल विपरीत बुद्धि बोलते हैं ना, तो वो चला इसलिए रहा है क्योंकि उसका होना है, अभी नहीं तो भविष्य में होना है। नहीं, अपना नहीं है। हम हमारे परिणाम से ये जरूर है कि हम सोच रहे हैं कि दूसरे का बुरा हो जाएगा, होए ही सही, ऐसे नहीं, हमको दिख रहा है, या तो हम सोच नहीं रहे कि हो जाएगा, हो जाए अच्छा है उसका, ऐसा नहीं सोच रहे, ये हो सकता है संभावना, अपन उसमें इंट्यूशन चल रहा है, अनुमान चल रहा है, हम किसी का बुरा नहीं सोच रहे, वो दिख रहा हमको कि यार ये ऐसा कर। आश्रव तो अपने को सामान्य से चल ही रहा है ना, आठों कर्मों का आश्रव चलता है, बस आयु को छोड़ के। वो वाला तो नहीं आश्रम आसता का अपन नहीं बोल सकते विशेष, कि जैसे किसी पर के अपवाद का अपन सोच रहे हैं इसका बुरा हो जाए, वो दिख रहा है अपने को और अपन उसको वैसा सोच। हाँ, तो वहां हो जाएगा साथ। देखो मैंने सोचा था ना, बोला था ना ये ऐसा होगा, तो देखो ये हो गया, इसको इसका फल मिल गया, हम प्रसन्न हो रहे हैं वहां पे। रौद्र ध्यान भी, हाँ रौद्र ध्यान हो गया वहां पे, और असता का भी बन है वहां है। इस सामान्य आप इंट्यूशन कर रहे हो तो वहां नहीं है ऐसा आर्त रौद्र ध्यान, आप तो वो दिख रहा है घटना, तो आपको पता चल रहा है कि ये ऐसा काम कर रहा है, इसका ऐसा हो सकता है, अरे क्या कर रहा है ये, दुख रूप है, अपने को अच्छा नहीं लग रहा है ये क्या कर रहा है, और वो जो कर रहा है तो वो उसका खुद की वैसी दुर्गति होनी है, इसलिए उसके कार्य वैसा बनेगा ना, ऐसी थोड़ी होता है। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोका लोग, सोवाणी में सकनो सदा देत हो